कुछ और अहम खबरें। रायपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों के हित में बड़ा कदम उठाया। शाह की मौजूदगी में कई एमओयू हुए हैं। ये एनडीडीबी और छत्तीसगढ़ विकास निगम के बीच ये एमओयू है। इसके बाद रोजगार बढ़ने की बात कही जा रही है, किसानों को सीधे फायदे की बात कही जा रही है। शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में गुजरात जैसे डेयरी उद्योग का विकास होगा, जिससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। आज एक समझौता छत्तीसगढ़ सरकार, छत्तीसगढ़ दुग्ध संघ और एनडीडीबी ट्रायंगल समझौता अभी मेरे सामने हुआ है। मुख्यमंत्री जी ने कह दिया हम 3000 गांव में ले जाएंगे, ऐसा नहीं चलेगा। छत्तीसगढ़ के हर गांव के अंदर डेयरी कोऑपरेटिव बनाना कंपलसरी है। सभी 20,000 के आसपास के गांवों में डेयरी कोऑपरेटिव बनानी ही बनानी। मैं वो प्रदेश से आता हूं जहां डेयरी कोऑपरेटिव ने चमत्कार करे। मैंने मेरे हाथ से अमूल के साथ संबंध एक अनपढ़ महिला को 3 करोड़ का 1 साल का दूध का चेक मेरे हाथ से दिया है। बहुत पोटेंशियल है। और यहां तो नक्सलवाद से जो क्षेत्र मुक्त होते हैं, वहां की गरीब आदिवासी महिला को, पिछड़ा समाज की महिला को सहकारिता के माध्यम से डेयरी के साथ जोड़कर इसका शोषण से मुक्त कराना न केवल समय की जरूरियात है, हमारा धर्म है। रायपुर में अमित शाह ने अधिकारियों के साथ बैठक की। नक्सल प्रभावित जिलों के अधिकारियों के साथ यह बैठक हुई है। पुलिस, सुरक्षा बल के अफसर, इनके साथ मंथन किया गया। 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने की रणनीति पर चर्चा हुई है। और रायपुर में राइस मिलर्स के साथ सरकार की बड़ी बैठक हुई और उसके बाद धान के उठाव को लेकर गतिरोध खत्म हो गया है। मिलर्स ने धान उठाव शुरू करने की घोषणा की है। डिप्टी सीएम अरुण साव के साथ बैठक के बाद यह फैसला हुआ। लंबित भुगतान को लेकर भी गतिरोध दूर हुआ है। इसे संयोग कहा जाए, प्रयोग कहा जाए। कल धड़ाधड़ राइस मिलर्स के जो ठिकाने हैं उन पर छापे की कार्रवाई की गई। कई जगह एक्शन लिया गया, कई जगह एफआईआर हुई। उसके अचानक बाद अब पता चल रहा है कि एक बैठक हुई, बैठक में गतिरोध खत्म हो गया है। सरकार के सामने विभिन्न विषयों में चर्चा हुई और सरकार ने सभी विषयों में गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए मिलरों की बात सुनकर उसमें जल्द से जल्द निर्णय करने का आश्वासन दिया। और सभी मिलर इस विषय से बहुत खुश थे और सभी ने आज डीओ कटाना चालू कर दिया है और धान उठाना भी आज चालू कर दिया है। सरकार ने आज जिस सकारात्मक बातों के साथ हम लोग का दिल जीता, हम लोगों के ऊपर, सरकार के ऊपर और भरोसा बढ़ चुका है। क्योंकि हमारी बहुत सारी मांगे थी जो लंबित थी, सरकार से हमारी बातें चल रही थी, लगातार कई बैठकों भी हो चुकी थी, तो सभी बातों पर आज सहमति बनी। चाहे वो 22-23 का पैसा हो, उसको तो 1-2 दिन में हमारी सरकार ने कहा है कि आप लोगों को पैसा मिलना चालू। क्योंकि सबसे बड़ी मांग थी हमारी कि हमारी सबसे बड़ी मांग थी पैसे को लेकर। इधर बिलासपुर में स्कूलों का समय बदल दिया गया है। सर्दी को देखते हुए स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। 8:30 बजे से सुबह की पाली शुरू होगी और 8:30 से 11:30 तक पहली पाली, 12 बजे से शाम 4 बजे तक दोपहर की पाली चलेगी। कलेक्टर ने आदेश जारी किए हैं। खबर गरियाबंद से, जहां तेंदुए का आतंक देखने को मिल रहा है। तेंदुए ने एक युवक पर हमला कर दिया और इसमें उसकी बाल जान बची है। युवक की जान हालत गंभीर है, इलाज किया जा रहा है। बारूका गांव में तेंदुए ने युवक पर हमला किया। वन विभाग ने लोगों को अलर्ट कर दिया है। तेंदुए को पकड़ने की कोशिश तेज हो गई है। तेंदुए ने एक बच्ची पर भी हमला कर दिया है।
घर के अंदर से उसे उठाकर ले जाने की कोशिश तेंदुए ने की। इसके बाद गांव में दहशत फैल गई है। अब देश में पहला और अनूठा वेडिंग डेस्टिनेशन ग्वालियर बना है, जहां विवाह का आयोजन परंपरागत तरीके से होगा। बैलगाड़ी में बारात होगी, पालकी से विदाई होगी, पत्तल दोना होगा, जमीन पर बैठकर भोजन किया जाएगा। बैंड बाजा और गौशाला, दूल्हा डालेगा वरमाला, गौ माता बाराती, गौशाला में होगी शादी। गौशाला में शहनाई, बैलगाड़ी पर विदाई। सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन यह हकीकत होने जा रहा है। ग्वालियर के मुरार स्थित लालटिपारा आदर्श गौशाला देश की पहली ऐसी गौशाला है जहां अब डेस्टिनेशन वेडिंग होंगी। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ परंपरागत रूप से विवाह करवाया जाएगा। इसके लिए 20 लाख रुपए की लागत से सांस्कृतिक मंडप तैयार किया जा रहा है। पहला विवाह 22 जनवरी को होगा। गौशाला में विवाह करने वाले परिवार को मेहमानों को भोजन देने से पहले गायों को हरे चारे से भोज करवाना होगा। यहाँ विवाह समारोह में अधिकतम 500 लोग शामिल हो सकेंगे। कार्यक्रम का पूरा खर्च 2 से 3 लाख रुपए तक आएगा। यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला है। 10,000 निराश्रित गौवंश की शरणस्थली है और विवाह को आडंबर के रूप में नहीं, दिव्यतम के रूप में करें और विवाह आपका दिव्य हो। तो एक व्यक्तियों की समय सीमा भी बनाई गई है कि लोग दिन में आए, रात को ना आए। सात्विक भोजन होगा। अब तक इस गौशाला को देश भर से 10 शादियों की बुकिंग मिल चुकी है, जहां लोग महंगे शहरों, होटल और विदेश को मैरिज डेस्टिनेशन के तौर पर चुनते हैं। वहीं शांति, सादगी और संस्कृति पसंद लोगों के लिए एमपी की सबसे बड़ी ग्वालियर गौशाला बेहतरीन डेस्टिनेशन बन रही है। शादी के बाद दुल्हन की विदाई महंगी कारों के बजाय बैलगाड़ी में होगी। इसके लिए बैलगाड़ी तैयार हो चुकी है। इसके अलावा वरमाला कार्यक्रम के लिए पालकी तैयार करवाई जा रही है। मेहमानों के बैठने के लिए घास के सोफे तैयार हो चुके हैं। वैवाहिक कार्यक्रम में आने वाले मेहमानों के लिए मोटे अनाज यानी मिलेट्स से बने व्यंजन परोसे जाएंगे। नशा और फास्ट फूड पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। डिस्पोजेबल थाली और ग्लास की जगह कुल्हड़ और पत्तल का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी शादी पूरी तरह से इको फ्रेंडली होगी। मेहमानों के ठहरने के लिए 35 से 40 कुटिया बनवाई जा रही हैं। एक कुटिया में 10 लोग रह सकते हैं। लोग भी इस सांस्कृतिक डेस्टिनेशन की तारीफ कर रहे हैं। शादियाँ लोग आते हैं और बाबा की तरफ से काफ़ी अच्छा व्यवस्था हो जाती है और कम खर्च में अच्छा उनको माहौल मिलता है और जो भी प्रोग्राम वो करना चाहते हैं, जैसा भी उनका व्यवस्था है वो करते हैं। लेकिन तो बाबा की तरफ से बहुत ही व्यवस्था अच्छी बनाई जाती है। ग्वालियर के आदर्श गौशाला में 10,000 गौवंश है। इस गौशाला में हर साल सबसे बड़ी गोवर्धन पूजा होती है। गौशाला में बायो सीएनजी प्लांट भी बना हुआ है, जिसमें गौशाला के गोबर से रोजाना 2000 किलो बायो सीएनजी का उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस साल ग्वालियर की गौशाला में आयोजित गोवर्धन पूजा में शामिल हुए थे। सीएम ने गौशाला के विकास के लिए 3 करोड़ की राशि दी थी। अब ग्वालियर के इस गौशाला की अनोखी पहल की चर्चा देश के कोने कोने में हो रही है, क्योंकि अब यहाँ शहनाई बजेगी और गायें बाराती बनेंगी। ग्वालियर से सुशील कौशिक की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अगर आप भी झूला झूलने के शौकीन हैं तो सावधान हो जाइए, कहीं ऐसा ना हो झूले की खुमारी जान पर पड़ जाए भारी। झूले के शौकीन जरा संभल कर, खुले बाल बन गए जी का जंजाल। झूले में फंसी चोटी, उखड़ गए बाल। एक झटके में सिर से बाल गायब। झूले की खुमारी जान पर भारी। इस तस्वीर ने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। रूह कांप जाती है इस तस्वीर को देखकर। 15 साल की नाबालिग लड़की के सिर से बाल ही उखड़ गए। सिर के बाल चमड़ी समेत ऐसे निकले, जिसने भी देखा वो दंग रह गया।
लड़की के बाल झूले में ऐसे फंसे कि पूरे के पूरे बाल चमड़ी समेत खिंच गए। यह हादसा दिल दहलाने वाला है। नाबालिग लड़की ऐसे ही सहमी बैठी रही, झूला रुका और जैसे तैसे उसे निकाला गया। बाल झूले में ऐसे उलझे थे कि उसे आहिस्ता आहिस्ता निकाला गया। खून से लथपथ लड़की को फौरन इलाज के लिए अस्पताल लेकर गए। ये हादसा कैसे हुआ? अगर आप भी झूला झूलने के शौकीन हैं तो ये खबर जरूर देखिए। टीकम